अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इन्फो वॉयलेट में खुश आमदीद। ये कहानी किसी आम चोरी की नहीं है, बल्कि एक ऐसी हैरानकुन वारदात की है जो हकीकत में मनी हीस्ट जैसी मशहूर सीरीज से भी ज्यादा दिल दहला देने वाली है। आपने वो नेटफ्लिक्स सीरीज तो देखी होगी जहां प्रोफेसर और उसकी टीम इंतहाई महारत और चालाकी से स्पेन के मरकजी बैंक से अरबों का सोना चुरा लेती है। इनके पास एक मुकम्मल मंसूबा होता है, हर चीज का पहले से हिसाब किताब होता है और वो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों को चकमा देकर अपनी चोरी मुकम्मल करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हकीकी दुनिया में भी एक ऐसा ही साइबर डाका पड़ चुका है जिसमें अरबों डॉलर चुरा लिए गए हैं, इसके पीछे किसी आम चोर या मुजरिम का हाथ नहीं बल्कि पूरे मुल्क की हुकूमत का हाथ था, तो आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है शुमाली कोरिया की, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया से कटा हुआ है, जहाँ हुकूमत पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद है और जहाँ की मुआशत जवाल पजीर है। लेकिन इस मुल्क के हैकर्स ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े साइबर हमलों में से एक अंजाम दिया और तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर की क्रिप्टो करेंसी चुरा ली। ये कोई आम हैकिंग नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बरसों की मंसूबाबंदी, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, इंतहाई महारत से तैयार की गई हिकमत अमली थी। शुमाली कोरिया के ये हैकर्स आम जराइम पेशा नहीं बल्कि हुकूमत की तरबियत याफ्ता साइबर वॉरियर्स हैं, जो दुनिया के किसी भी मालियाती निजाम में दरानंदाजी कर सकते हैं और अपनी हुकूमत के लिए अरबों डॉलर कमा सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे साइबर डाके की है जिसने न सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को हिलाकर रख दिया है, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि मुस्तकबिल की जंगें बंदूकों से नहीं बल्कि बोर्ड्स और कोड्स के जरिए लड़ी जाएंगी। मनी हीस्ट और हकीकी दुनिया का सबसे बड़ा साइबर डाका जब मनी सीरीज में प्रोफेसर और इसकी टीम स्पेन के मनफी बैंक में दाखिल होते हैं, तो वो सिर्फ एक आम चोरी नहीं कर रहे होते, बल्कि वो एक मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत निजाम को चकमा दे रहे होते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें पैसे निकालने के बाद कैसे छुपना है, कैसे पैसे को सफेद करना है और कैसे अपनी शिनाख्त को खुफिया रखना है। बिल्कुल इसी तरह शुमाली कोरिया के हैकर्स ने भी काम किया। इनका हदफ बैंक नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो रवायती बैंकिंग निजाम से हटकर काम करती है, जहां ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना और चोरी शुदा रकम को वापस लाना तकरीबन नामुमकिन होता है। शुमाली कोरिया ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया और क्रिप्टो हैकिंग के जरिए अरबों डॉलर्स चुरा लिए। ये ग्रुप जिसने हमला किया, इसे लजास ग्रुप के नाम से जाना जाता है और ये शुमाली कोरिया की हुकूमत के जेर साया काम करता है। यही ग्रुप माजी में भी कई बड़े साइबर हमले कर चुका है, जिनमें बांग्लादेश के मरकजी बैंक से तकरीबन 1 अरब डॉलर चुराना, सोनी पैकेजेस पर हमला करना शामिल है। लेकिन इस बार उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को निशाना बनाया और इंतहाई चालाकी से अपनी चोरी को अंजाम दिया। ये सब कैसे हुआ? ये डाका एक दिन या एक रात में नहीं बढ़ा, बल्कि इसके पीछे बरसों की मेहनत, मंसूबाबंदी और खुफिया हिकमत अमली शामिल थी। उन्होंने ऐसी एक्सचेंज को चुना जो सिक्योरिटी के लिहाज से कमजोर थे और जिनके मुलाजमीन को आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। पहला कदम सोशल इंजीनियरिंग थी, यानी कंपनी के अंदरूनी मुलाजमीन को निशाना बनाना। हैकर्स ने नहायत चालाकी से ईमेल्स, जाली वेबसाइट्स और दीगर तरीकों से मुलाजमीन को बेवकूफ बनाया और इनकी लॉगिन की तफसीलात हासिल कर ली। जब एक बार वो सिस्टम में दाखिल हो गए तो उन्होंने खुफिया तौर पर कंपनी के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को समझा और इनके कमजोर पहलू तलाश किए। इसके बाद उन्होंने खामोशी से फंड्स को मुख्तलिफ खुफिया अकाउंट्स में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। ये रकम एक जगह नहीं भेजी गई, बल्कि इसे मुख्तलिफ क्रिप्टो बटों में तकसीम करके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेज दिया गया, ताकि इसका सुराग लगाना नामुमकिन हो जाए। क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह डिसेंट्रलाइज होती है, यानी इस पर किसी हुकूमत या बैंक का कंट्रोल नहीं होता और इसी का फायदा उठाते हुए शुमाली कोरिया के हैकर्स ने यह सब कुछ मुमकिन बनाया। जब तक कंपनी को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, तब तक अरबों डॉलर्स गायब हो चुके थे। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि शुमाली कोरिया को इस रकम की जरूरत क्यों थी? तो प्यारे दोस्तों, शुमाली कोरिया पर सख्त तरीन इक्तिसादी पाबंदियां आयद है, जिनकी वजह से वो रवायती तरीकों से पैसा नहीं कमा सकता। बैंकिंग सिस्टम्स इसके लिए बंद है, तजारती रास्ते महदूद है और मगरबी दुनिया ने इसकी मुआशत को कमजोर करने के लिए हर मुमकिन इकदाम की है। ऐसे हालात में शुमाली कोरिया ने रवायती मुआशत की बजाय गैर रवायती तरीकों पर तवज्जो दी है और इनमें से सबसे अहम साइबर क्राइम ये रकम शुमाली कोरिया की हुकूमत के लिए है, क्योंकि इसे अपने जोरी हथियारों के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने, अपनी फौज को जदीद बनाने और पाबंदियों का तोड़ लगाने के लिए फंड्स की जरूरत थी। यही वजह है कि हुकूमत ने बाकायदा ऐसे हैकर्स को तरबियत दी जो दुनिया के किसी भी मालियाती अदारे में दरअंदाजी कर सकते हैं। दोस्तों, सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी वाकई महफूज सरमायाकारी है? जब अरबों डॉलर्स की डिजिटल रकम चंद हैकर्स के हाथ लग सकती है, तो आम लोगों की सरमायाकारी कितनी महफूज है? अगर आज शुमाली कोरिया के हैकर्स डिजिटल करेंसी चुरा सकते हैं, तो कल वो किसी भी मुल्क के बैंकिंग सिस्टम को भी मफलूज कर सकते हैं। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।